ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। और आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार करें। कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है और केंद्र और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छता कर्मचारियों और पुलिस की प्रतिबद्धताओं की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि उन्होंने अगर अब तक टीकाकरण नहीं कराया है तो जरूर करवा लें, जिससे वे संक्रमण से होने वाली गंभीर बीमारी से बच सकें। वहीं राज्य में अब तक 51,25,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस बीच 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 4थे स्थान पर है, जबकि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण में छत्तीसगढ़ ने देश में 5वां स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 15,625 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 5,74,299 हो गई है। कल इस संक्रमण से 181 लोगों की मृत्यु भी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान में 1,25,688 मरीजों का घर पर ही या विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन की अवधि तक सामान्य कामकाज को स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। इस बीच राज्य शासन ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किराना दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए। किराना दुकानदार फोन पर ऑर्डर प्राप्त कर लोगों को सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलकर सीधे ग्राहक को सामान बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इधर बिलासपुर के संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग और सूरजपुर के जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर अलंग को इलाज के लिए बिलासपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर फिरोज मेमन ने लोगों से कहा है कि कोरोना जांच के लिए एंटीजन, आरटीपीसीआर और ट्रू नॉट ट्रू टेस्ट के अलावा और किसी जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए अभी तक कोई निश्चित दवा तय नहीं हुई है। ऐसे में चिकित्सकों की सलाह पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर मेमन ने यह भी कहा कि अगर कोरोना के लक्षण हैं तो जांच रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट रखें और अपने परिजनों को संक्रमित होने से बचाएं। उन्होंने कहा कि 90% लोग होम आइसोलेशन में इलाज कराकर स्वस्थ हो रहे हैं। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही कोविड मरीजों के उपचार में इनकी मदद भी लेगा। प्रशिक्षण के बाद ये सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने जिलों के कोविड अस्पतालों में सेवाएं दे सकेंगे। एम्स रायपुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुई वर्चुअल बैठक में इस आशय का प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। इस राशि से नए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जाएंगे। वहीं रायपुर के पंडरी बस स्टैंड में आज से यात्रियों की जांच के लिए कोरोना जांच शिविर शुरू हो गया है। यह शिविर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 2 पालियों में संचालित होगा। उधर वन और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और पीड़ितों की सहायता के लिए 50 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है। यह राशि कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था पर खर्च की जाएगी। इधर महासमुंद जिले के जनपद पंचायत बागबाहरा में सामाजिक सहयोग से कोविड सेंटर शुरू किया गया है, जहां गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इस सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर मशीन भी उपलब्ध है। इलाज में लगने वाला खर्च विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यवसायियों द्वारा वहन किया जा रहा है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में भी जल्द ही जनसहयोग से 50 बिस्तरों वाला कोविड केयर अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी ने अपने 1 माह का वेतन दान में दिया है। उन्होंने अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की है। उधर कोंडागांव जिले में वन विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों की मदद की जा रही है। वनकर्मियों ने आदनार गांव में लोगों को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया। वहीं जिले के सुदूर अंचलों में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों तक ऑक्सीमीटर भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कोरोना संक्रमित मरीजों को मानसिक तनाव और अवसाद से उबारने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी निःशुल्क काउंसलिंग की जा रही है। इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों और काउंसलर्स को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब तक करीब 44,000 मरीजों की काउंसलिंग की जा चुकी है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को भी यह सुविधा दी जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के बाद समय सीमा में आईसीएमआर पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं करने के मामले में 7 लैबों को नोटिस जारी किया है। इनमें राजधानी रायपुर के 6 और भिलाई का 1 लैब शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के 48 घंटे के भीतर पोर्टल में डाटा एंट्री नहीं होने से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, जिससे समुदाय में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है। वहीं केंद्र सरकार में कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरबा के उरगा क्षेत्र में भैंसमा गांव में रहने वाले स्वर्गीय कंवर के पुत्रवधु और उनकी नातिन की आज तड़के धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में मृतक की भाभी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घटना का मुख्य आरोपी मृतक हरीश कंवर के बड़े भाई का साला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कथित रूप से अपने एक साथी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस को तत्काल इस मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में हत्याकांड के तत्काल बाद सारे पहलुओं की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने माओवादियों के उस आरोप का खंडन किया है कि बोट्टेलंका और पल्लामगुड़म स्थित माओवादी कैंपों में 19 अप्रैल को ड्रोन के जरिए हवाई हमला किया गया। सीआरपीएफ ने कहा है कि माओवादी स्थानीय जनता का समर्थन हासिल करने की नीयत से ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं। इस बीच नारायणपुर जिले के सोनपुर मार्ग पर माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रिफर किया गया है। वहीं बीजापुर जिले के मिरतुर और भैरमगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित 2 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस महिला माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों पर पुलिसकर्मी को अगवा करने और हत्या के मामले में शामिल रहने का आरोप है। उधर बस्तर जिले में 20 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जलंधर रेड्डी उर्फ कृष्णा नाम का यह माओवादी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सक्रिय था। इस माओवादी पर कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं बीजापुर जिले में एक जनमिलिशिया सदस्य ने आत्मसमर्पण किया है। यह माओवादी वर्ष 1998 से सक्रिय था। इस पर पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित कई अन्य घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। रामनवमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विविध अनुष्ठान हुए। इसी कड़ी में कवर्धा जिले में वर्षों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए अष्टमी की रात को खप्पर निकाला गया। हालांकि लॉकडाउन के चलते इस वर्ष इस अनुष्ठान में आम लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि एक महिला अगर दूसरी महिला को सशक्त करे और यह कड़ी आगे बढ़ती जाए तो एक दिन पूरा महिला समाज सशक्त हो जाएगा। यह बात राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक कार्यशाला को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर समाज को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में जुटी हुई हैं। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वे संकट के समय हिम्मत बनाए रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कारों में दूसरा स्थान मिला है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन आईसीटी के बेहतर उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन इन पुरस्कार के लिए हुआ है। बस्तर जिले में लॉकडाउन को 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज सिविल सेवा दिवस है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश सेवा में समर्पित सिविल सेवकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट की इस मुश्किल घड़ी में सिविल सेवा के अधिकारी जिस समर्पण और सेवा भाव से काम कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। महासमुंद में जिला प्रशासन ने करीब 4000 विवाह समारोह के आवेदनों को सशर्त मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवनिर्मित 100 बिस्तर वाले मेडिसिन वार्ड का कल वर्चुअल शुभारंभ किया।
कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर जोबा घोड़ा गांव के पास बीती रात एक वाहन के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक युवती सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। महासमुंद जिले के बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले में एक दंपत्ति की मौत हो गई और सुकमा जिले में एर्राबोर के दरबागुड़ा इलाके में एक लावारिस सूटकेस से गांजा बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। और आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।